भारत के सबसे महान तेजस्वी प्रतिभा वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के माध्यम से समस्त मानव जाति को अपने रचना ज्ञान से सिख दी। जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के संस्कृति से अवगत करवाया। उनका कहना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। वे हमेशा कर्म पर विश्वास करते थे। उनका कहना था कि जो जैसा कर्म करेगा कल आपको वैसा ही फल मिलेगा। स्वामी विवेकानंद के विचारों को जो व्यक्ति फॉलो करेगा उसे सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को मकर संक्रांति के दिन कलकत्ता में एक कायस्थ जाति के परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे, और मां का नाम माता भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक विचार की महिला थी और हिंदू धर्म के प्रति काफी आस्था रखती थी। स्वामी विवेकानंद कुल 9 भाई बहन थे। दादाजी का नाम दुर्गाचरण दत्त था। वह फारसी और संस्कृत के विद्वान व्यक्ति थे। वे भी अपने घर परिवार को छोड़कर साधु बन गए थे। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। प्यार से लोग उन्हें नरेंद्र बुलाया करते थे। ये बचपन से अत्यंत कुशाग्र और बुद्धिमान के साथ बहुत नटखट भी थे। बचपन में अपने सहपाठियों के साथ बहुत किया करते थे। कभी कभी मौका मिलने पर अध्यापकों से भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनकी मां धार्मिक विचार की महिला थी, इसलिए उनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता और साथ ही रामायण, गीता, महाभारत जैसे पुराणों का पाठ होता रहता था। इस कारण से उन्हें बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने की इच्छा उनके मन में जागृत होने लगी। भगवान को जानने की उत्सुकता में माता पिता को कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते कि जानने के लिए उन्हें ब्राह्मणों के वहां जाना पड़ता। 1984 में उनको अपने पिताजी का साथ छूट गया और परिवार की सारी जिम्मेदारियां उन्हीं पर आ गईं। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभ शिक्षा उनके घर में ही हुई। 1871 में 8 साल की उम्र में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में नामांकन करवाया, जहां से उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की। 1877 में अपने परिवार के साथ रायपुर चले गए। फिर 1 साल बाद अपने घर आ गए। कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज के प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन से पास होने वाला एकमात्र छात्र थे। कॉलेज के समय स्कूल में हो रहे खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेते थे। उन्होंने दर्शन शास्त्र, धर्म, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, कला और साहित्य जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके अलावा वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और कई हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उसके बाद भारतीय संगीत का भी प्रशिक्षण ग्रहण किया। 1884 में उन्होंने कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1860 में उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन को बंगाली में अनुवाद किया। उसके बाद उन्होंने 1984 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। महासभा संस्थान के प्रधानाध्यापक ने लिखा है कि नरेंद्र सच में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैंने कई सारे अलग अलग जगहों पर यात्रा की, पर उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी नहीं देखा। यहां तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं देखा। इसलिए उन्हें श्रुतिधर भी कहा जाता था। इसका अर्थ है विलक्षण स्मृति वाला व्यक्ति होता है। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन से ही ईश्वर के प्रति जानने का जिज्ञासा था। इसीलिए उन्होंने एक बार महाआर्षि देवेंद्रनाथ से उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? उनके इस सवाल को सुनकर महर्षि देवेंद्रनाथ आश्चर्य में पड़ गए। उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास जाने की सलाह दी। उसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस को ही अपना गुरु बना लिया। उनके बताए सद्मार्ग पर चलने लगे। विवेकानंद जी अपने गुरु से इतना प्रभावित हुए कि उनके प्रति उनके मन में कर्तव्य निष्ठा और श्रद्धा की भावना बढ़ती गई। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कैंसर की बीमारी से ग्रसित थे। इसीलिए उन्होंने उनके बहुत सेवा की और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से गुरु और शिष्य के बीच में एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु के नाम रामकृष्ण परमहंस के मृत्यु के बाद उन्होंने 12 नगरों में रामकृष्ण संघ की स्थापना की।
बाद में इनका नाम रामकृष्ण संघ से बदलकर रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद मात्र 25 वर्ष के उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे और गेरुआ वस्त्र धारण करने लगे। तभी से उनका नाम विवेकानंद स्वामी हो गया। स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। पैदल यात्रा के दौरान वह काशी, प्रयाग, अयोध्या, बनारस, आगरा, वृंदावन, इसके अलावा और कई जगह का भ्रमण किया। इस दौरान वे कई सारे राजा, गरीब, संत और ब्राह्मणों के घर में ठहरे। इस यात्रा के दौरान कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में जाति प्रथा और भेदभाव ज्यादा प्रचलित थी। जाति प्रथा को हटाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। 27 दिसंबर 1893 को भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी जा पहुंचे। वहां पर 3 दिन तक गुरु की समाधि में रहे। उसके बाद वे अपने गुरु के भाई से मिलने के लिए राजस्थान के आबू रोड जा पहुंचे, जहां अपने गुरु के भाई स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी तूर्यानंद से मिले। भारत की पूरी यात्रा करके देश की गरीबी और दुखी लोगों को देखकर इसे पूरे देश को मुक्त करने और दुनिया को भारत के प्रति सोच को बदलने का फैसला किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद भारत की ओर से अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया के धर्म गुरु ने हिस्सा लिया था। इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों ने अपना धार्मिक किताबों को रखा और भारत की ओर से भागवत गीता को रखा गया। इस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को देखकर विदेशी लोग काफी मजाक उड़ाते थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जब वे मंच पर जाकर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से संबोधित कर भाषण देना शुरू किया, तब पूरा सभागार उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। अगले दिन अमेरिका के अखबारों में उन्हीं की चर्चा हो रही थी। एक पत्रकार ने लिखा था, वैसे तो धर्म सम्मेलन के सभी विद्वानों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, पर भारत के विद्वान ने पूरे अमेरिका का दिल जीत लिया। इसी तरह उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जिससे उस समय के नए लोकप्रिय छवि बनकर उभरे और आज भी उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना जाता है। धर्म सम्मेलन खत्म होने के बाद 3 साल तक अमेरिका में ही रह गए और वह हिंदू धर्म के वेदों का प्रचार अमेरिका में अलग अलग जगहों पर जाकर किया। 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य यह था कि नव भारत निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में बढ़ावा देना। वेद, साहित्य, शास्त्र, दर्शन और इतिहास के ज्ञानेश्वर स्वामी विवेकानंद ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा से सभी को अपनी ओर आकर्षित किया और उस समय के नौजवान लोगों के लिए एक आदर्श बने रहे। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो अभी भी चल रही है। इसके अलावा और 2 मठ की स्थापना की। 20 जून 1899 को फिर अमेरिका गए और वहां कैलिफोर्निया में शांति आश्रम का निर्माण किया और फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 4 जुलाई 1992 को मात्र 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई। इस महापुरुष का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट के किनारे किया गया था। धन्यवाद।